तो ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। मतदान लगातार जारी है, वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई जगह कम कई जगह ज़्यादा। टैली के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो जोश देखने को मिलना चाहिए वो खास जोश नहीं मिल रहा देखने को। लेकिन हिसार की बात की जाए तो हिसार में तकरीबन 69% वोटिंग यहाँ पर हुई है, वोट कास्ट किया गया है। अब 1 घंटे से भी कम का समय है, क्योंकि 8 बजे से सुबह ये वोटिंग शुरू हुई थी जो शाम 6 बजे तक चलेगी। और अब कितना वोट परसेंटेज हाइक हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि नगर पालिका है सापला रोहतक जिले की, धारवेड़ा रेवाड़ी जिले की और उकलाना हिसार जिले की है, जहां पर नगर पालिका समितियों में अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। चंडीगढ़ से टोटल टीवी के असिस्टेंट एडिटर अनिल कुमार हमारे साथ हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। अनिल जी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अब तक सुबह से लगातार वोटिंग जारी है, 8 बजे से अब 5:15 बज चुके हैं। ताज़ा अपडेट आपसे चाहेंगे सबसे पहले। जी बिल्कुल, राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी की हुई हैं और चुनाव इस समय हो रहा है और लाइनें लगी हुई हैं। अभी तक 46.5% जो पोलिंग हो चुकी है और अंबाला में इस समय 46.5% है, पंचकुला में 45% है, रेवाड़ी की बात करें 56.9% है और सोनीपत की बात करें तो 40.1% पोलिंग हो चुकी है। और कुल मिलाकर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां 46.5% पोलिंग हो चुकी है। निकाय चुनाव जहां जहां भी हो रहे हैं। मुद्दों की बात करें अनिल जी, तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बार अंबाला पंचकुला सोनीपत के? वोटर्स के वही मुद्दे हैं, जाहिर सी बात है निकाय चुनाव होते हैं, छोटी शहर की सरकार के चुनाव होते हैं, तो मतदाताओं के मुद्दे विकास के होते हैं, सड़कों के होते हैं, पानी के होते हैं, सीवर के होते हैं। प्रमुख मुद्दे, ज्वलंत मुद्दों की अगर बात करें तो वो क्या है जो सबसे ज्यादा वोटर्स का झुकाव उस तरफ है, रुझान उस तरफ है कि हाँ इस बार अगर जो भी सत्ता में कमबैक करेगा निगम चुनाव के, शहरी निकाय के चुनाव के, तो कहीं ना कहीं विकास की एक रूपरेखा खाका तैयार होगा? जी बिल्कुल, जो भाजपा सरकार है, जो भाजपा चुनाव लड़ रही है वो विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। और दूसरी बात, जो कांग्रेस इस चुनाव में उतरी है वो विकास की बात तो कर रही है कि आने पर हम विकास करवाएंगे। इसके साथ साथ ये भी कह रही है कि निगमों को, नगर पालिका को, नगर परिषदों को भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया है, प्रमुखता से उठाया है। और अब देखना होगा कि वोटर किस पार्टी को मतदान करते हैं। लेकिन जो देखने में आ रहा है कि कांग्रेस और भाजपा में जो है मुकाबला नजर आ रहा है। हालांकि दूसरी पार्टियां भी चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक रही हैं और उनके उम्मीदवार खड़े हैं। अब देखना होगा कि वोटर किस पार्टी को वोट देता है। पोलिंग सेंटर्स की बात की जाए अनिल जी, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पोलिंग सेंटर्स पर वोटर्स के लिए किस तरह की सुविधाएं हैं? अब वृद्धजनों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए क्या कुछ तैयारियां चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, देवेंद्र कल्याण के द्वारा की गई हैं? जमीनी स्तर पर क्या कुछ तैयारी देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए एक तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जो चाहे दिव्यांग है, चाहे सीनियर सिटीजन है, उनके लिए भी सुविधा दी गई है ताकि उनको कोई मतदान करने में दिक्कत ना हो। बिल्कुल। अब सवाल यह है अनिल जी कि वोटर्स वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो कई जगह ज़्यादा, कई जगह कम है। और मताधिकार का इस्तेमाल, जैसे सोनीपत ज़िले में मतदान 40% से भी कम रहा है, ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज 40% भी रहा है। कम अगर हम देखें तो इस बार कम देखा जा रहा है ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज, ऐसा क्यों है? क्या उतना उत्साह नहीं है, कुछ और वजह है? जी बिल्कुल, जो इस समय मतदान हुआ है, सोनीपत की आप बात कर रहे हैं, 44.1% अभी तक पोलिंग हुई है जो राज्य चुनाव आयोग बता रहा है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट से जब आंकड़े आते हैं उसको कंपाइल करने के बाद फिर पूरा करते हैं, फिर यहाँ डालते हैं, अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, तो हो सकता है इसमें भी थोड़ी लेट हो रहा हो काम। लेकिन जो अभी तक जो मतदान है, मतदान चल रहा है और जो लाइन में 6 बजे तक लगे होंगे उन तमाम के वोट जो है राज्य चुनाव आयोग पोल करवाएगा, चाहे टाइम जितना मर्जी लग जाए। हालांकि समय 6 बजे तक है, मगर जो लाइन में लगे होंगे उन सभी के वोट पोल होंगे।
मैं लौटूंगा आपके पास अनिल जी, नजर आप बनाए रहें। हमारे सहयोगी राहुल सहजवानी भी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, ताजा अपडेट्स के साथ सीधे उनका रुख करेंगे। राहुल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार जो चुनाव चल रहा है, मतदान जो हुआ है, हालांकि वोटिंग परसेंटेज काफी कम रही है, लेकिन जिस तरीके से सुबह के टाइम लोगों का रुझान साफ तौर पर देखने को मिल रहा था, भीड़ जो थी वो साफ तौर पर नजर आ रही थी, अब उसमें थोड़ी सी जो कमी है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। बीच में ऐसा लग रहा था कि गर्मी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर को देखते हुए भी वोटिंग परसेंटेज में कुछ फर्क जो साफ तौर पर देखने को मिला था, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 4 बजे के बाद 6 बजे तक, यानी कि 2 घंटे इसमें वोटिंग परसेंटेज में इजाफा जरूर होगा। लेकिन जो आंकड़े फिलहाल साइट पर नजर आ रहे हैं उससे तो साफ तौर पर यही है कि 50% भी अभी जो है मतदान यहाँ पर नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो जनता है, वो उनको, क्योंकि अभी आधा पौना घंटा है जो लोग अपना मत को यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अधिकतर जो इक्का दुक्का जो पोलिंग स्टेशन हैं उस पर रश होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अधिकतर जो है जो पोलिंग स्टेशन है उसमें सामान्य तरीके से जो है सिर्फ जो लोग आ रहे हैं और अपना वोट पोल करके जा रहे हैं। तो तमाम चीजें, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज काफी स्लो हुई है, अब इसमें जनता किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देखती है, क्या उनका इसमें निकल कर आता है, ये तो 6 बजे तक ही पता लगेगा कि साइट के ऊपर कितना वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर हुआ है। ठीक है राहुल, अनिल जी और महेश, आप नजर बनाए रहें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ने के लिए, और फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन मतदान लगातार जारी है, अब 40 मिनट शेष रह गए हैं, 6 बजे तक वोट कास्ट होंगे। देखना होगा कि वोटर्स का जो टेम्परामेंट है वो किस तरह का रहता है और किस तरह से आगे वोटिंग परसेंटेज हाइक होगा भी तो किस हद तक, देखना होगा।